नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शादी विवाह के अवसरों पे जो हम लोग खाना खाते हैं या वहाँ पर बर्बादी होती है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। विशेष तौर पे शादी ब्याह में जो खाना बर्बाद होता है हम उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ siaswayamvar.com से वीके श्रीवास्तव। हम लोग के यहाँ भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का स्वरूप माना गया है। माँ अन्नपूर्णा देवी की हम लोग पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि अन्न का जो भी कण हमारे अंदर जाता है या हम किसी को अर्पण करते हैं ये ईश्वर की ही कृपा से हमको प्राप्त होता है। और यही कारण है कि भोजन को जूठा छोड़ना या अनादर करना पाप माना जाता है। लेकिन आजकल के आधुनिकता की दौड़ में, अंधी दौड़ कह सकते हैं आप, दौड़ में हम अपना यह संस्कार भूल गए हैं। यही कारण है कि होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्टल के साथ साथ शादी और विवाह जैसे आयोजनों में बहुत सारा खाना, अन्न, भोजन जो हम विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो बर्बाद होता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तरह से संपन्नता बढ़ रही है, लोग खाने के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए हैं। उनकी खर्च करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई है, दिखावा करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। और खाने का आयोजन जब वो करते हैं, विशेष तौर से शादी और विवाह के उत्सवों पर, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस तरह के आयोजनों पे अक्सर 15 से 20% तक का जो भोजन है वो बर्बाद हो जाता है। वहाँ के आसपास जो कूड़ा घर है उसमें फेंका जाता है या जो भी हो मिसयूज का मतलब ये खाना हो जाता है। और अगर हम विश्व खाद्य संगठन का रिपोर्ट की बात करें तो हर 7वां व्यक्ति विश्व में भूखा ही सोता है। और अगर हम इस बर्बादी को रोक लें तो हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों का पेट भर जाए, भूखा ना सोना पड़े। इसलिए हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसके भोजनों में जो हम बर्बादी के कारण हैं उन पे हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम उन भोजन को बर्बाद ना करें। अपने प्लेट में, अपनी थाली में उतना ही भोजन लें, उतना ही खाना लें कि जिससे वो फेंका ना जा सके। और इसके लिए तो सरकार ने भी एक बार 2006 में अधिनियम बनाया था कि विवाह में फालतू खर्च ना किया जाए, भोजन पे प्रतिबंध लगाया जाए, बर्बाद ना किया जाए। प्रतिबंध का मतलब था सरकार का बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि जितना भी ज़्यादा खाने की बर्बादी होगी वो अपने लिए ही नुकसानदेह होता है। तो अनादर करना भी ठीक नहीं है। और इसके लिए भोजन शादी ब्याह में बर्बाद ना हो, लोग उतना ही खाएं जितना उनकी आवश्यकता हो। इसके लिए हम लोगों को अपने धर्म गुरुओं से भी मदद लेनी चाहिए, स्वयंसेवी संगठनों को भी मदद लेनी चाहिए कि वो इस दिशा में पहल करें, लोगों को जागरूक करें, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि खाने की बर्बादी किसी भी तरीके से ना हो। और हम इस विषय पे ये कहना चाहेंगे कि हम लोग जो पहले की तरह से, अगर आपको याद होगा कि जब आप कहीं शादी विवाह में जाते थे, और मेरा ख्याल से जो उस वक्त बुफे सिस्टम शुरू नहीं हुआ था अपने देश में, लोग एक लाइन में बिठा के लोगों को खाना खिलाते थे। कई जगहों में नीचे खिलाया जाता था बैठा के, कई जगह फिर मेज और कुर्सी का समय आ गया, उसमें कुछ लोग सर्व करने वाले होते थे। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि आदमी पूछ पूछ कर उसे खिलाता था, बड़े प्यार से खिलाता था, सम्मान से खिलाता था, एक स्नेह भी होता था। उस तरह के खाने में लोग बैठ जाते थे, उन पे फिर पूछ के उनसे सब्जी पूड़ी जो भी उनको बनता था, भोजन होता था, वो दिया जाता था। उससे जो खाने की बर्बादी है तब और आज का जो बुफे सिस्टम है, अब इन दोनों में देखा जाए तो 15 से 20% का आप ये मान के चलें कि अब खाना ज़्यादा बर्बाद होता है। उस समय इतना खाना नहीं बर्बाद होता था। और मैं siaswayamvar.com की तरफ से अक्सर मुझे लोग इनवाइट करते, मैं जाता भी हूँ, आप भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं शादी ब्याह में, एक दूसरे के यहाँ जाना ना होता ही है, बिकॉज हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो जाना ही पड़ता है, जाना भी चाहिए। लेकिन मैं siaswayamvar.com की तरफ से आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने प्लेट में उतना ही भोजन लीजिए जिससे कि वो बर्बाद ना हो सके। आप पूरा भोजन का आनंद उठाइए, दावत का आनंद उठाइए, पार्टी का पूरा आनंद उठाइए, अपना खुद खाइए, लोगों को खिलाइए और रिश्तेदारों से बातचीत करिए, पूरा आनंद उठाइए शादी ब्याह का। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो भोजन आप बर्बाद करने जा रहे हैं उससे किसी न किसी का हम पेट भर सकते हैं। और शादी ब्याह जैसा पवित्र आयोजन में पवित्रता बनाए रखने के लिए आप भोजन का पूरा सम्मान करें और अपने प्लेट में
अपने बच्चों को से समझाएं, अपने रिश्तेदारों को भी समझाएं कि प्लेट या थाली में उतना ही भोजन लें जितना वो खा सकें और बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।